अपने घर में सब्जियां उगाना और उसे हार्वेस्ट करना, उसका तो आनंद ही कुछ और है। असीम सुख मिलता है इतने सारे हरी हरी सब्जियों को उगाना। तो मेरे हरे भरे फल फूलों और सब्जियों से भरे हुए छत पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फरवरी का मंथ आ गया और फरवरी के मंथ में तरह तरह के सब्जियां, तरह तरह के फल फूल, इन सभी के लगाने का बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में डोरमेंसी में रहने के बाद पौधे जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और उनमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। ऐसे ही समय में हम बहुत सारी सब्जियों को लगा सकते हैं, लेकिन जिसके पास खुली छत नहीं है, जिनके पास ग्राउंड फ्लोर नहीं है, वे कैसे लगाएंगे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे पास तो खुली हुई छत है, तो मैंने बहुत सारी सब्जियां लगाई हुई है, लेकिन आज की वीडियो में मैं उन लोगों के लिए बतलाऊंगी जिनके पास सिर्फ बालकनी है, 1 या 2 बालकनी है, तो वे अपनी बालकनी में किस तरह से एक ग्रो बैग में या एक गमले में अच्छी सब्जियां उगा सकते हैं। तो कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं और किस तरीके से उगा सकते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बात है वो है टमाटर की बात। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो हर सब्जी में काम आती है, और एक प्लांट भी आप लगा लेते हैं तो इससे आपको बहुत सारे फ्रूट मिल जाते हैं, बहुत सारे फल मिल जाते हैं। ये देखिए, 10 इंच के ग्रो बैग में मैंने एक टमाटर का पौधा लगाया हुआ है, और इसमें इतने सारे टमाटर, मैं काउंट करने बैठूं तो कम से कम 25 to 30 टमाटर इसमें लगे हुए हैं, और सारे टमाटर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। तो टमाटर एक ऐसा ही सब्जी है जो एक भी पौधा आप लगा लेते हैं तो उससे आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, और न सिर्फ ज़रूरत पूरी होती है बल्कि वे बहुत ही अच्छे से फलते फूलते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, उनमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, और ये बहुत ही लिमिटेड जगह में ये हो जाते हैं। बाकी जो सब्जियां होती है, जैसे कद्दू है, कोहड़ा है, लौकी है, नेनुआ है, खीरा, फ्रेंच बीन, ये सारी जो सब्जियां होती हैं इनके लिए काफ़ी जगह चाहिए। आप उन्हें बालकनी में नहीं लगा सकते हैं और न ही छोटे गमले में लगा सकते हैं, उनके लिए आपको बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन चाहिए। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं बताऊंगी कि किस तरह से एक छोटे से पौधे गमले में आप एक भी पौधा लगा लेते हैं टमाटर के, तो आपको बहुत सारे टमाटर मिल जाएंगे। तो लगाने के लिए मिट्टी होगी, देखिए, 1 भाग मिट्टी, 1 भाग कोकोपीट और 1 भाग मैंने लीफ कंपोस्ट लिया है, क्योंकि लीफ कंपोस्ट में किसी भी पौधे, किसी भी प्लांट के जर्मिनेशन के लिए, किसी भी प्लांट की कटिंग को लगाने के लिए, किसी भी बीज के जर्मिनेशन के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो बहुत अच्छे से वो जर्मिनेट हो जाते हैं और प्लांट काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो इसलिए मैंने तीनों के 1-1 भाग ले लिए हैं, और साथ ही साथ उसमें मैंने थोड़ा सा मिला दिया है फंगीसाइड, क्योंकि फंगीसाइड मिलाना बहुत ही ज़रूरी है। बीज इससे खराब नहीं होते हैं, कटिंग इससे खराब नहीं होती है, तो इस तरह से बहुत अच्छे से लग जाते, सक्सेसफुल हो जाते हैं। और थोड़ा सा उसमें मिलाया गया है, ये मैंने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट भी ले लिया है, क्योंकि अभी जब मैं इसमें बीज डालूंगी तो बीज जर्मिनेट होंगे, तो कुछ दिन तक जब वे पौधे करीब करीब 10 इंच के नहीं हो जाते तब तक हम उसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो 10 इंच का पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, उसके लिए हमें थोड़ी सी उसमें वर्मी कंपोस्ट भी लेना ज़रूरी है। मैंने एक छोटे से पॉट में मैंने इसकी पौध तैयार करने के लिए आपको दिखला रही हूँ कि किस तरह से टमाटर के पौध को तैयार कर सकते हैं। इस तरह से टमाटर के पौध को तैयार कर लेने के बाद आप उसमें उसे दूसरे किसी भी गमले में, किसी भी पॉट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले नीचे में मैंने बहुत सारी पत्तियां ले ली, सूखी पत्तियां, क्योंकि सूखी पत्तियां धीरे धीरे कंपोस्ट बन जाएगी, और नीचे में काफ़ी वो हल्की भी होंगी, और साथ ही साथ पानी उसमें जमा हुआ नहीं रहेगा, पानी सीधे ड्रेनेज हॉल से निकल जाएंगे। तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ी सी पत्तियां ले ली है, और अब इस मिक्सचर को मैंने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद इसमें देखिए, मैंने घर में जो भी टमाटर का पौधा हो, टमाटर भरा हो, उस टमाटर के छोटे छोटे से आप पीसेस कर लीजिए, और उस पीस को इसमें किनारे किनारे रख करके उसके ऊपर में मिट्टी डाल दीजिए, तो बहुत अच्छे से ये जर्मिनेट हो जाएंगे। 10 दिन लगेंगे, और 10 दिन के बाद आपके बहुत अच्छे से पौध तैयार हो जाएगी। इसे इसी तरह से आप करीने से रख दीजिए, और उसके बाद ऊपर से मिट्टी थोड़ी सी डाल दीजिए, ताकि ये जो बीज है वो ढक जाए। जब ये बीज ढक जाएंगे, और उसके बाद इन्हें ढक करके और किसी शेडेड एरिया में रख देना है। यदि आप इसे धूप में रखते हैं तो इनके ढक्कन को एयर टाइट कर दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इस तरह से फिर इसमें वाटरिंग कर देनी है। बस इसमें पानी डाल देना है, इतना पानी डालना है कि ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए, और उसके बाद इन्हें ढक्कन लगा करके और इन्हें ऐसे एरिया में रख देना है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा धूप नहीं पड़ती हो और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं हो। तो थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी, तो इनके बीज जो है वो 10 दिन के अंदर ही निकल आएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने तो लगा लिया है पहले ही
ताकि मैं आप लोगों को दिखला सकूं इसका रिजल्ट कि एक एक ग्रो बैग में मैंने एक एक डाला है। मैंने पौध तैयार कर ली थी और सभी ग्रो बैग में मैंने एक एक पौधे डाले हैं और सभी पौधे मेरे कितने हेल्दी हैं। तो आप बालकनी में भी जहां पर थोड़ी सी भी धूप आती हो, आप आराम से बालकनी में रख करके और एक एक पौधे से आप 20-20, 25-25 टमाटर ले सकते हैं। टमाटर लगाने के लिए एक या दो पौधा ही काफ़ी है, क्योंकि इन दोनों पौधे से ही, एक या दो पौधे से हमें काफ़ी सारे टमाटर मिल जाते हैं। कोई बहुत बड़ी खेती नहीं करनी है तो बालकनी भी है आपके पास, तो आप टमाटर आसानी से लगा करके और कई सारी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अब गमले में और बालकनी में जो लगने वाली पौध है वो है मिर्च। लाल मिर्च मार्केट से हमारे यहाँ आता है, उसे सूखा हुआ रहता है, उनके बीज निकाल लें आप। बहुत ही आसानी से ठीक उसी मेथड से, उसी सॉइल मीडिया में आप आराम से उन्हें लगा सकते हैं। देखिए मैंने फिर से उसी तरह का एक डब्बा लिया है जिनमें मैं पौध तैयार करूंगी और पौध तैयार करके आपको दिखलाऊंगी कि किस तरह से हम उसमें प्लांट को लगा सकते हैं। उसी तरह की मिट्टी में हम इनके सारे बीज निकाल करके, आप चाहे तो पानी में इन्हें 2-4 घंटे फुला भी सकते हैं और नहीं तो इसी तरह से मिट्टी में आप स्प्रिंकल कर दे, ऊपर से मिट्टी डाल दे और उसके बाद उनमें वाटरिंग कर दे, पानी डाल दे और पानी डालने के बाद इन्हें इसी तरह से इनके कवर से ढक करके और डब्बे को आप ऐसी जगह रख दे जहाँ थोड़ी इन्हें गर्मी मिलती रहे, क्योंकि गर्मी मिलेगी तभी इनके जो बीज है वो जर्मिनेट होंगे। तो देखिए एक में मैंने टमाटर लगा दिया और एक में मैंने मिर्च लगा दिया है। इसी तरह से आप भी पौध तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से पौध तैयार हो जाएगी और आपके लिए, आपके गमले में लगाने के लिए आपको टमाटर और मिर्च के पौधे मिल जाएंगे। अब जो तीसरा है वो है धनिया। धनिया भी बहुत ही आसानी से घर में उग जाता है, आप एक गमले में उगा सकते हैं। और धनिया के लिए भी आपको बहुत लंबे चौड़े जगह नहीं चाहिए। देखिए मैंने थोड़ा सा मैंने एक कोना ही तैयार किया है। ऑलरेडी मैं कई जगह धनिया के पौधे लगा रखी हूँ। देखिए यहाँ पर 2 मेरे पौधे हैं और दोनों पौधे से मुझे लगातार धनिया की पत्ती मिलती रहती है और इतने अच्छे पौधे हैं कि लगातार 2 महीने से मैं धनिया की पत्ती ले रही हूँ, लेकिन इनमें फूल नहीं आ रहे थे, क्योंकि हाइब्रिड वाले बीज हैं। आप लोकल वाले बीज लेंगे, देहाती वाले, तो उसमें एक बार हार्वेस्टिंग लेंगे और दूसरी बार उसमें फ्लावर हो जाएंगे, फिर उनमें बीज बनने लगेंगे। तो आपको वैसे बीज नहीं लेने हैं, आपको अच्छे स्टोर से अच्छी बीज लेनी है जो कि आपको बड़ी बड़ी पत्तियों वाली होगी। और यकीन मानिए घर में जब धनिया का पत्ता मिलता है उनमें काफ़ी खुशबू होती है। तो इस थोड़े से कोने को मैंने तैयार कर लिया है, इनकी गुड़ाई कर ली है और गुड़ाई करने के बाद यहाँ पर मैंने धनिया के कुछ दाने डाल दिए हैं। मैंने आपको दिखलाने के लिए ज़्यादा दाने डाले हैं, लेकिन 3 जगह मेरे धनिया के जो पौधे उगे हुए हैं वहाँ पर मैंने सिर्फ 2 दाने डाले थे और वही 2 दाने से मुझे इतनी सारी धनिया की पत्ती मिल रही है। तो आपके पास जगह लिमिटेड है तो वैसे में आप 2-4 दाने डालिए। वैसे लगाने के लिए आप ज़्यादा लगाइए, क्योंकि हो सकता है कि कई बीज नहीं जर्मिनेट हो, तो ऐसे में ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, ज़्यादा बीज डालने चाहिए। उसके बाद आप बाद में उन्हें उखाड़ सकते हैं और 2-4 पौधे रहने दीजिए ताकि वो काफ़ी हेल्दी हो और वो काफ़ी अच्छे समय तक, काफ़ी 2-3 महीने तक आपको उनसे हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। तो इस तरह से वाटरिंग कर देना। और एक बहुत ज़रूरी काम करना है, वो ये है कि देखिए मेरा तो ये जो प्लांटर है वो बिल्कुल खुले में है, छत पर है, तो धूप लगने से बीज सूख सकते हैं और रात में, अभी थोड़ी ठंडी हो रही है रात, तो रात में पाला भी लग सकता है बीजों को, इसलिए मैंने प्लास्टिक से इन्हें ढक दिया है। आप चाहे तो प्लास्टिक से ढकिए या फिर न्यूज़पेपर से ढक दीजिए। इससे क्या होगा, उन्हें गर्मी मिलती रहेगी, धूप में ये ड्राई नहीं होंगे और ठंड में रात में इन्हें सिकुड़ेंगे नहीं। तो इस तरह से बीजों को आप या तो न्यूज़पेपर से ढक दीजिए तो भी इन्हें गर्मी मिलेगी, या फिर प्लास्टिक से ढक करके इन्हें रख दीजिएगा तो इन्हें गर्मी मिलती रहेगी और इस तरह से 10 दिनों में आपके बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। तो चाहे वो टमाटर के बीज हों या मिर्च के बीज हों या धनिया के बीज हों, इन तीनों ही बीज को आप आराम से अपने बालकनी में और एक छोटे से गमले में उगा सकते हैं और एक एक 2-2 पौधे ही रहेंगे। उससे आपको काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग मिल जाएगी और आपको संतोष भी होगा कि आपने बहुत ही ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई है और उसे खा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो पौध है वो अब 10 इंच की हो गई है। मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था और यहाँ भी मैंने कुछ बीज लगाए थे, तो अब ये हमारे जो टमाटर की पौध है वो 10 से 12 इंच की हो गई। कुछ अभी छोटे हैं, कुछ देर से जर्मिनेट हुए हैं, तो वो 5 इंच के हैं, कुछ 8 इंच के हैं और कुछ 10 से 12 इंच के हो गए हैं। तो 10 से 12 इंच के जब हमारे टमाटर हो जाते हैं, और आपको मैं ये भी दिखलाती हूँ क्योंकि 15 से 20-25 दिन के बाद इनमें फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ देखिए मिर्च की भी पौध है, वो भी करीब 12 इंच की हो चुकी है। तो 10 से 12 इंच के जब हमारे मिर्च के पौधे हो जाते हैं और हमारे टोमेटो के पौधे हो जाते हैं, तो उन पर एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम करना हमें चाहिए होता है। यदि हम वो ज़रूरी काम कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग मिलती है। तो सबसे पहले देखिए ये जो 10 इंच की हो गई है, इनके जो ऊपर वाले भाग हैं आपको दिख रहा होगा, इनके टिप जो है इन्हें हमें कट कर देना है, इन्हें काट कर हमें हटा देना है। देखिए इस तरह से
इसका फ़ायदा क्या होता है, जब यहाँ से हम टिप को कट कर देते हैं तो प्लांट थोड़ा सा हेल्दी होता है, नीचे से उसकी स्टेम हेल्दी हो जाती है और उसके और सारे ब्रांचेस वहाँ से निकलने शुरू हो जाते हैं। जितने ज़्यादा ब्रांच आएंगे उतने ज़्यादा उसमें फ्रूट आएंगे, इसलिए ऊपर की टिप को काटना बहुत ही ज़रूरी है। जो अभी छोटे हैं उन्हें तो नहीं काटना, लेकिन जो 10 से 12 इंच के हो गए उन्हें काटना है। उसी तरह से यही ठीक ट्रीटमेंट हमें यही काम करना है, ज़रूरी काम करना है मिर्च के प्लांट पर भी। आप देख रहे हैं कि कई सारे नोड एरिया और सभी नोड एरिया से छोटे छोटे से वहाँ पर शूट्स निकले हुए हैं, तो ऊपर की इनकी भी टिप को कट कर देना है, कट करके हटा देना है। तो इस तरह से जब काट कर हम हटा देते हैं तो इनके भी कई सारे ब्रांच निकल जाएंगे और प्लांट भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो इनसे हमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। तो गमले में टमाटर और मिर्च से फ्रूट लेने का ये बहुत अच्छा सीक्रेट है, बहुत अच्छा राज है, तभी इनमें बहुत अच्छे से फ्रूटिंग हो सकती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो ज़रूरी काम था वो कर दिया है। और अब तो देखिए ये कितने सारे टमाटर इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि तब बहुत सारे ब्रांच होते हैं तो बहुत सारे टमाटर निकलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल पर नए तो मुझे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।